ओम शांति। 6 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। प्रश्न बाबा ने किया, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है। बाबा कहते सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खा पी करके। ओम शांति। ये कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते बच्चे खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, वह जीवन भी क्या जीना जो खुद में जिए और खुद में ही मर जाए। जबकि तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। बाबा कहते तुम्हारी कौन सी झोली भर रही है? बुद्धि रूपी झोली भर रही है। लाखों के दुख लिए हरदा किए, तो लाखों के दुख हरने वाले तुम बच्चे खुद की झोली भरने वाले और दूसरों की भी झोली भरने वाले। फिर सोना और खाना ये तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी। भक्त भी क्या करते? भक्त लोग भी सवेरे उठ करके भजन करते हैं, तो भक्ति में भी महिमा है सुबह उठने की, तो ज्ञान मार्ग में भी। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है, आत्मा सब अपने स्वधर्म में रहती हैं। सुबह सुबह जब आत्मा उठते हैं हम सभी, तो क्या रहती है? आत्मा में बहुत शांति रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धर्मचक्र बहुत रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है, इसलिए अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो। तो सुबह सुबह भगवान आकर के जगाते हैं। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चों को, बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। बाप बच्चा बनता ये भी समझने की बात है। बाप बच्चा बनता, बाबा कहते ये भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। जैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन ये सब बर्त नाटे पहनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि सजनियाँ तो सब साजन की है ना। इसलिए आरती में क्या गाया? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो वास्तव में वो पिता परमात्मा प्राणों का पति है। तो एक ही साजन को याद करेंगी तो क्या करती हैं? अभी अनेकों को याद तो नहीं करती, एक ही साजन को याद करते हैं ना। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे जो अंत में ना ये शरीर ना और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्रा करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा।
मनुष्य तीर्थों पर जाते तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे। जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उस जीवन मुक्ति का तो उनको पता ही नहीं। उसको तो वह काग विष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते बाप है दुख हरता सुख करता। बाप क्या करता है, दुख हर लेता और सुख देता है। इसलिए उसके लिए क्या कहते, हर 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 महादेव, अर्थात देवों का भी देव महादेव। क्या हरते हैं, दुख हरते हैं। हे मात पिता आपके, जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते। सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद, अब क्या किसी से मांगे तुझे चाहने के बाद। आधा कल्प हम सुखी बन जाते, ये तो बुद्धि में रहता है ना। परंतु धंधे आदि में जाने से क्या होता है, जब धंधे आदि में जाते तो क्या होता है, तो भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं है, जिन सोयाते ना सोया। कौन कौन सोता है सवेरे, कौन कौन उठता है अमृत वेला में, कौन कौन नहीं उठता है, बताओ सच्चाई से। तुम जानते बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, और दिया है बाबा हमको नया जीवन। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तावर नहीं है। भाषण तो बड़ा अच्छा अच्छा करते हैं, अमृत वेले में कभी बाप की तरफ उठ करके झांकते भी नहीं, तो कैसे बख्तावर है। तो बाबा ने कहा सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को साजन को याद करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा हुआ है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। बापों का बाप, देवों का देव, साजन का साजनों का साजन, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु। अभी बाप सन्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो ये गिरे। श्रीमत अर्थात से बाबा की मत। ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है, समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रेस्पॉन्सिबल है। जैसे लौकिक रीति बच्चों का रेस्पॉन्सिबल है संसोज फादर, ये ब्रह्मा तन्वी भारत का शो करता है, मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो ये नहीं जानते हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। इस जन्म में क्या क्या पाप कर्म किए, किसी के साथ ठगी की, किसी के साथ चोरी की, किसी के लिए बहुत बुरा सोचा, तो जो जो पाप कर्म किए हुए बाप को बतलाओ तो आधा माप हो सकता है। ये तो बाप कहते मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। पाप बहुत किए हुए धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो फिर गर्भ मेल मिलता है। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। सतयुग त्रेता में तो माया नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती जो पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरी राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है।
बाबा ने कहा सर्प क्या करता है, पुरानी खाल छोड़ता है तो उसे सुख का अनुभव होता है, ना कि दुख का। तो ऐसे ही सतयुग में 150 साल की उम्र पूरी हो जाती तो अपने आप ही पुराना शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। वहाँ पर शरीर छोड़ने के बाद किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो बाबा ने कहा सन्यासियों ने कॉपी की है। बाबा कहते सर्प का मिसाल भी यहाँ का सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो, तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई ख़त्म हो पड़ते हैं। माया बड़ा तूफान में लाती है, तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार मधुबन में जो किया है। घड़ी घड़ी बाबा कहते सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते, एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। बाबा कहते इनको बुद्धियोग बल ज्ञान बल कहा जाता है, याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामानुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा। हमने इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तोबा तोबा करते, जिसके साथ गलती हुई होगी तो उससे माफ़ी मांगेंगे। फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते, गर्भ जेल में गया फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तोबा तोबा नहीं करनी है, कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना। तुम पाप मत करो, संगम का एक पल भी खोना नहीं, और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे, अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। बाप का बनने के बाद फिर बाप को छोड़ा और गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। पहले क्या आता है? अशुद्ध अहंकार। फिर कौन से विकार आते? काम और क्रोध। काम और क्रोध मद लोभ मोह कहे नरक के द्वार, यही तो नरक के द्वार है ना। बाबा कहते काम मां शत्रु ये तुमको आदि मदंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मदंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पदवी ऊंच पा नहीं सकेंगे। दास दासी बनना पड़ेगा, वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी बिलात में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते, सतयुग त्रेता में किसी भी प्रकार की गंदगी होती नहीं। बाकी बाबा ने कहा चंडाल तो होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते, तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत कैसा था, श्रेष्ठाचारी था, उनको समझाओ भारत श्रेष्ठाचारी था, भारत सोने की चिड़िया था। इसलिए तो गाते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, और वो भारत देश है मेरा। अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बनाए, भारत के पूज्य देवी देवता ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं।
ये जरूर समझाना है जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज ये समझाते हैं। जो ये जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम के। मनुष्य होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो वो मनुष्य क्या काम के। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उनके आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। वो तो जिसके सामने जाएंगे उसी के सामने कहने लगेंगे पतित पावन आओ, रहम करो, दया करो, क्षमा करो। लेकिन उनको नहीं पता है कि पतित पावन तो एक ही प्यारे पिता परमात्मा है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है। भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये समझाओ। कैसे देवता 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते संपूर्ण रीति से गिर जाते, ये औरों को समझाओ। ये बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बना है। जो स्वर्ग था चारों तरफ सुख शांति थी, वो नरक बना है। ये फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। वो तुम्हारे यहाँ अच्छा निकाले या बुरा निकाले, या उनके ऊपर ही मदार है। चिंता करने की बात नहीं, लेकिन बुलाना तो जरूर है ना। ये तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी है, खून की नदी बहेगी। भारत में हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। भारत देश से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। ये भी ड्रामा में नूद है। आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था, एक ही था ना। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। भारत में ही किसकी नदी बहनी है, रक्त की नदी। फिर किसकी नदी बहेगी, घी दूध की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले पर्चा देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। परंतु उनके लिए क्या लिखा हुआ है, ये राज तुम ही जानो। वह थोड़े ही समझते हैं कि ये मृग तृष्णा के समान राज्य है। उनको थोड़ी ही ये पता है कि ये राज्य जो है वो मृग तृष्णा के समान है। उनसे अगर ऐसे कह दो तो बिगड़ पड़े। ड्रामा अनुसार उनके भी अपने प्लान्स बनते ही है। महाभारत में दिखाते प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। महाप्रलय हो जाए तो फिर देवता बनाने के लिए भगवान कैसे आए और कैसे देवता बनाए। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं। तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये सिजरा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, महान से महान हस्ती। बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। मनुष्य सृष्टि का बड़ा किसको कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को कहेंगे ना। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा प्यार। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को ये सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते। तुम जानते हमारी फिर कितनी बरादरियाँ निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए।
आप प्रबंध करा के दो हमको, तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके तो दो, हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। बाबा कहते इन गवर्नर को जाके ऐसे समझाना है। वह तुमको थोड़े ही मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। वो भले ही तुमको मदद नहीं देंगे लेकिन फिर भी देखने वाले कहेंगे कि गवर्नर ब्रह्मा कुमार बना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। स्नेह प्यार की तुमसे बाबा बांधी है जीवन डोर। नंबर 2, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि बल से माया पर विजय पानी है। माया महा ठगनी है, हमेशा ठगती रहती है। वरदान है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमटास नहीं होगा तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति प्रेम सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तख्त पर रहने वाली आत्मा हूँ, सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ, परमात्मा कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंग मंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा।
मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही है। बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे प्रभु का प्यार मिला। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है। प्यारे शिव बाबा से शक्ति भरकर सारे विश्व की आत्माओं को देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। ओम शांति।